नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में राजनीति गर्म है। सभी अपने अपने विचार से, अपने पार्टी और जो वैसे लोग हैं जिनके आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, उस तरह के से लोगों से हम बात करेंगे। हम बता दें, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को भी देखा है और पश्चिम बंगाल की भी राजनीति को देखा है। दोनों की राजनीति में क्या अंतर है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद हुसैन हुआ। हम यहाँ एक मेघाट चांडी मकान भी, और हमारी राजनीति बंगाल गवर्नमेंट से ज्योति बाबू के दौर से 34 साल हम लोगों ने वहाँ राजनीति किया। लेकिन वहाँ और यहाँ में हमारे लालू जी भी जो हैं बहुत ही अच्छे अपने दौर में चलाए रहे। लेकिन बीच बीच में ये जो है नीतीश के पलटू खां की वजह से जो है बहुत सी राजनीति, जो काम 17 साल में उन्होंने नहीं किए, राजनीति में रह के 5 बार पलटी खाए। 17 महीना में लालू जी के लड़का ने उनसे काम को अंजाम दिया, नौकरी दिलवाया, काम करवाया। अब इन्होंने जो देखा कि ये काम जो है इनकी तरफ चल रहा है, इनका नाम होगा, तो इन्होंने क्या किया, फिर पलटी मार के भाजपा में चले गए। 5 साल की राजनीति में, 5 साल की सरकार में 3 बार इन्होंने पलटी खाया। लेकिन आवाम के लिए नहीं सोचा, खाली अपने चेयर के लिए सोचा। अगर चेयर के लिए सोचा, आवाम के लिए जो सोच रहे हैं लालू जी के लड़का, उनके परिवार, प्रधानमंत्री खाली परिवार कह रहे हैं। अरे परिवार जो कह रहे हैं, तो आपको परिवार ही नहीं तो आपको परिवार का समझ कहाँ से आएगा? बिहार की राजनीति और बंगाल की राजनीति, दोनों की राजनीति में क्या अंतर लग रहा है? बिहार में क्या है जो बंगाल में नहीं है, बंगाल में क्या है जो बिहार में नहीं है? बंगाल की राजनीति जो है, वहाँ उधर से जब से बांग्लादेश हुआ, इधर जो लोग कुछ इन्वाइट हुए, तो मुसलमान और हिंदू सारे बंगाली आने के बाद, ज्योति बाबू के राज के बाद जो है कांग्रेस अच्छे पोजीशन में थी, लेकिन उसको जो है तिलमुल खाई। और तिलमुल के बाद जो है अभी जो है फिर बीजेपी वहाँ ढुक रही है। लेकिन वहाँ की राजनीति से यहाँ की राजनीति में बहुत डिफरेंस है। ज्योति बसु लगातार वहाँ पर थे, उनकी राजनीति जो थी वो कहा था एक छत्र राज था, जिस तरह लालू प्रसाद यादव का बिहार में था। बिहार में तो आखिर ज्योति बसु अच्छा काम कर रहे थे कि ममता दीदी काम कर रही है? नहीं, उस दौर में ज्योति बाबू जो काम कर दिए 34 साल में, ममता दी को अभी बहुत दूर है। हाँ, ये है कि मुसलमानों की मेजॉरिटी उनकी मिली हुई है, बंगाली जो आए हुए उनकी मेजॉरिटी मिली हुई है, सरकार उनका अभी उनकी फेवर में है। चूँकि कांग्रेस और बम फ्रंट से कुछ नेताओं की वजह से बम फ्रंट भी वहाँ से जो है बर्बाद हो गई। कांग्रेस तो खैर अभी एकदम धुल गया वहाँ, लेकिन ममता जी अभी संभाले हुई है। इसी तरीके से अच्छी ताकत में हमारे लालू जी अपने दौर में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इनके भी कुछ साथी ने इनके वक्त में कुछ दाव पेच बदनाम कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि देश की अभी राजनीति में एक तरफ मोदी दिख रहे हैं, दूसरी तरफ कौन दिख रहा है आपको? जो आपने कहा कि कांग्रेस तो खत्म है, तो कौन दिख रहा है? नहीं, कांग्रेस खत्म है वहाँ बंगाल की वहाँ खाड़ी से। बिहार में भी कांग्रेस खत्म है, बिहार में भी कांग्रेस भी जो लालू यादव के सहारे मतलब अभी जो है ये हमारे लालू जी के सहारे उनका भी चल रहा है। हाँ, दक्षिण क्षेत्र में उनका अच्छी पोजीशन है, और यूपी वगैरह बिहार वगैरह में माने असंभव है। लेकिन फिर भी बिहार में जो है हमारे लालू जी की वजह से उनके साथी कौन है उनके सामने? आपको कौन ऐसा चेहरा नजर आ रहा है उनके सामने में? अभी जो है फिलहाल कोई चांस ही नहीं लग रहा है जो उसका अभी टक्कर देगा। अगर भविष्य चेंज हुआ तो वो गांधी परिवार दे सकता है, दूसरी के अभी बिहार में अभी क्षमता नहीं है। अच्छा, दो बातें करें। अभी 2 बातें कही जा रही है कि मोदी ने कहा कि 3 तलाक हमने दिया महिलाओं के लिए जी, तो उसको किस रूप में लेते हैं कि ये मोदी जी महिलाओं को करें कि हमने उनको एक जीने का जज्बा दिया, उनको हमने सम्मान दिया, तो ये एक मायने में सही है या दूसरे मायने में? ये 3 तलाक के मामले में जो मोदी जी कह रहे हैं, हम मुसलमानों में जो चंद औरत हैं जो लालची समझिए, या ऐसे ही
उस टाइप की समझिए, वो इसको मानेंगे। जो अच्छे परिवार की जो अच्छी औरत है या जो अच्छे मुसलमान है वो कभी 3 तलाक को इस किस्म का नहीं, उनकी बात को नहीं मानेंगे, ना मान रहे हैं। इसलिए कि हम ईमान वालों हैं। 3 तलाक का जो मामला है, हम लोगों में अगर महिला ने कोई गलती करती है तो उनको मौका दिया जाता है। 1 तलाक दे के धमकाना कि सुधर जाए, दूसरी तलाक दे के सुधारना, 3 तलाक जो फाइनल है वो रफा दफा क्लियर। तो सुधरने का भी बहुत मौका दिया जा रहा है, और उसके बावजूद अगर नहीं सुधरती हैं तब वो हम लोगों का 3 तलाक होता है। इन्होंने जो है अपने तौर पर जो ये पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो मजरेटी उनके पास नहीं है, भारे की टट्टू की मजरेटी है, असल मजरेटी महिला को देखा जा रहा है। पहले तो थाने नहीं जाती थी, पहले तो इमाम के पास जाते थे, लेकिन अब तो थाने पहुंच रही है शिकायत करने के लिए। प्रत्येक दिन ऐसे महिलाएं जा रही हैं। वो भी जो है, जो महिला अभी थाना पहुंच रही हैं, इन लोगों के बहकाने में अब 5-10% जाने लगी हैं। पहले ये बात नहीं थी। हम लोग और वहाँ से जाने के बाद भी हम लोगों के जो है किताब की रोशनी, दीन की रोशनी, मदरसे ही से ही मसला हल होगा। वहाँ की तलाक से मसला नहीं हल होगा, मसला हल होगा मदरसे ही से। कागज उनको सर्टिफिकेट मदरसे ही का लेना होगा, तभी एक से दूसरी की निकाह दूसरी जगह होगी। लेकिन ये जो है कुछ बढ़ चढ़ के भारे के टट्टू, कुछ हमारे में से जो मुसलमान भाई मौलवी, उन लोगों को 2-4 ठो को सामने ला के अपना पब्लिसिटी करो। तो ओवैसी जी को कैसे आप मानते हो? ओवैसी जी मुस्लिम नेता हैं, मानते हैं नहीं, कहते बीजेपी का बी टीम है। ओवैसी जी को क्या समझते हैं? ओवैसी जी में सबसे बड़ी खामी, जब इंडिया पाकिस्तान हुआ, मुस्लिम लीग से उनके बाप आए, वो वहाँ अपनी जगह कायम किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्षेत्रीय वोट जो है, कहीं भी भविष्य में नहीं सुना है कि सिर्फ मुसलमान से आप कहीं भी चुनाव जीत सकते हैं। यही बात है, इसलिए उनको बीजेपी का ये कहता है बी टीम कि जहाँ मुसलमान क्षेत्र है वहाँ जाके आप वोट काटते हैं। हमारे हिंदू भाई से क्यों नहीं वोट लेते हैं? उनको आप अच्छे, आप भला बुरा क्यों नहीं समझाते हैं? उनको कहा तक जानकार हैं, लॉ के बहुत बार जानकार हैं, और तार्क रूप से उन्होंने 3 तलाक का भी विरोध किया, जब बाबरी मस्जिद के सपोर्ट किया, उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। तो इस तमाम बात का विरोध करते हैं, तार्किक रूप से करते हैं। तो उनको तो देखिए, उनको क्यों नहीं मुसलमान नेता मानता है? नहीं, मुसलमान नेता मानता है उनको न मानने का। यहाँ तो हमारी जो संविधान है उसको तो सबको लेके चलना है, एक पक्ष को लेके तो चलने से नहीं होगा। वो सिंगल मैन पर चले जाते हैं। तो यहाँ तो पाकिस्तान नहीं है, ये तो इंडिया है। अच्छा, तो फिर मुस्लिमों का भी तो नेता होना चाहिए। कहा जाता है कि मुस्लिम का कोई ऐसा नेता नहीं है जो नेतृत्व करे। ये बैरिस्टर हैं, वकील हैं, इनको जानकारी है बहुत तरह की बात। मुस्लिम का नेता हमारे, कहा ना कि सारी खामी हम में है। मुस्लिम का नेता जो है हमारे फातमी साहब, यही लालू जी का दिया देन जो वहाँ तक पहुँचे, और वक्त आया तो उन्होंने भी नीतीश की तरह पलटी मार दी, अपने भी गए, बेटा को भी लेके चल दिए। आज के दौर में अगर वो लालू जी के पास अभी तक होते, अच्छे पैमाने पर होते। राजद तो टिकट नहीं दिया, इसलिए तो चले गए। नहीं, राजद के आपकी पोजीशन खराब, उससे अच्छे को दिया गया। आपको ये अंडरटेकिंग कि आपको राज्यसभा से भेजा जाएगा, आपने बर्दाश्त नहीं किया। जब अभी और तुरंत चाहिए तो सब नेता, हर पार्टी पोजीशन देख के ही काम लेती है। आप में समझ, जब आपको ज़मीन से उठा के यहाँ आसमान तक लाए तो आपको भी बर्दाश्त करना चाहिए था कि कुछ बर्दाश्त करें। आखिर जो कह रहे हैं लालू जी के लड़के, आखिर उन्होंने ना रहे, अकेले लड़े न थे, वैसे अकेले दिखाए ना। अगर 35 सीट रात के अंधेरे में अगर ये भाजपा नहीं करती बेईमानी, तो आई सरकार हम लालू जी का होता ना, उनके बेटे की सरकार होती ना। 35 सीट पर बेईमानी करने के बाद उन्होंने लीडिंग ली। अब अंतिम सवाल, तेजस्वी अकेले हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी चले गए, मुकेश सहनी चले गए, नीतीश कुमार चले गए, आपको अगर कहें तो सब एक तरफ चले गए हैं। तो अब इधर कैसे चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं? पिछली बार एक भी सांसद नहीं रहा महागठबंधन का, चाहे जो भी राजनीति हो,
सही तरीके से उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ, चाहे विधानसभा में भी नहीं हुआ। दरभंगा से ही बीजेपी ने सरकार बनाया। यहाँ 4 जो जीत सकते थे 5 सीट अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो गलत जगह लड़के हार गए। वो अलीनगर की जगह चले गए कोयठी। आपको नया आदमी को दे दिया गया दरभंगा शहर से, उनको टिकट दे दिया गया। भोला जी हायाघाट से चले गए। तो सब अलग अलग जो हुआ, इससे जो इसका कारण यही है मैं कि मधुबनी और दरभंगा को फातमी साहब लालू जी के लड़का के साथ अन्याय किया, बैठकबाजी किया और 11 सीट को उन्होंने चौपट किया पिनबाजी कर करके। इसकी वजह से जो है यहाँ उनको कुछ नुकसान हुई। लोकसभा में जो उनकी सीट नहीं आए, कारण उसका ये है कि अकेले थे, समझ नहीं पाए। जो चीज़ उनमें होनी चाहिए थी, जो लोगों ने कहा वो समझ लिए। हाँ, उनकी बात में बहकाने में रह गए। वही चीज़ को विधानसभा में जो सुधार किए, तो अकेले भाजपा हो या जदयू हो या रामविलास पास का मान गए ये हो, समूह पर भारी पड़े। वो समझ आ गए। और आप इतने समझ हैं कि वो बच्चा ज़रूर बाप से आगे बढ़ेंगे, उसमें खूबी आ गया, बात समझ गया। अभी उनका एक चीज़ देखे हैं, माने मुस्लिम और यादव की बात थी, प्रधानमंत्री के बात को कैसे उन्होंने काट के लाए, माँ नहीं बाप। 4 का उन्होंने आवाज़ उठाया, ये बच्चे ने भी 4 का आवाज़ उठाया। माँ मुसलमान हो या यादव हो या माँ गरीब हो या विद्यार्थी नौजवान हो बेकारी, 4 को भी लाए ना, समझ में आई ना।